नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके इंटरव्यू के पर्पज से या फिर आप अगर कोई एग्जाम दे रहे हो प्लास्टिक से रिलेटेड या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से रिलेटेड या फिर तुम्हारा जो टेस्टिंग वगैरह है उससे रिलेटेड अगर आप एग्जाम कोई देना चाहते हो या फिर अपना इंटरव्यू देना चाहते हो तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। कल हमारा एक लेक्चर आया था, वो भी उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से और उसमें काफी बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर उसमें किए हैं। जब मैं उनकी आंसर वाली सीरीज लेकर आऊंगा, जब मैं उनका आंसर दूंगा तो अब आप जब आप अपना जो आंसर है वो वहां पर मैच कर सकते हो, किसका आंसर गलत है और किसका सही है। काफी बच्चों ने सही आंसर दिए हुए हैं, बहुत अच्छे आंसर उसमें किए हुए हैं। जितनी अब हमारी वीडियो आती है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर जितनी भी वीडियो हमारी आती हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं उनके लिए आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे वो ले भी सकते हो नोट्स। तो आज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं और कौन कौन सी जो टॉपिक हैं वो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। टेस्ट क्वेश्चन फॉर योर नॉलेज। आपने आज तक क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपने जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की वो बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं उससे रिलेटेड। मोल्ड वेंटिंग आप लोगों ने सुनी होगी कि मोल्ड वेंटिंग क्या होती है। आप अगर इसे बताना भी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो, लेकिन फिलहाल आप ये क्वेश्चन सुनिए। मोल्ड वेंटिंग कम होने पर वेल्ड लाइन आती है। वेल्ड लाइन एक डिफेक्ट होता है। अगर मोल्ड वेंटिंग हमारी कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसमें वेल्ड जो लाइन है वो प्रॉब्लम पार्ट में आने लगती है। क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? इसका आप लोगों को एक आंसर इसमें से चूज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मोल्ड टेम्परेचर अधिक करने से एयर बबल कंट्रोल होते हैं। क्या ये बात सही है या फिर गलत है? मोल्ड टेम्परेचर, जितना भी आपका मोल्ड का टेम्परेचर होता है, अगर उस पर बबल की प्रॉब्लम आ रही है और आप उस मोल्ड टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो क्या एयर बबल की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाती है या फिर नहीं होती है? ये आंसर आप लोगों को करना है। और ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो वही स्टूडेंट बता सकता है जिसने ये प्रैक्टिकली वहां पर किया होगा। तो देखते हैं कि कितने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये चीज प्रैक्टिकल किया है कि ये बात सही है या फिर ये बात सही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सभी थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, यहाँ पर बात की जा रही है, दो तरह के मटेरियल आप लोगों ने पढ़े होंगे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल के लिए एनआरवी, एनआरवी का मतलब नॉन रिटर्न वाल्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आंसर आप लोगों को करना है कि अगर आप किसी भी मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, उसमें आप थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हो तो क्या उसमें एनआरवी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये बात सही है या फिर गलत है, ये बात आप लोगों को कहनी बतानी है कि आवश्यकता होती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्क्रू में कंप्रेशन जोन नहीं होगा, ठीक है, आप लोग जानते हो कि जो हमारा स्क्रू होता है उसमें 3 जोन होते हैं। कौन कौन से? फीड जोन, कंप्रेशन जोन और तीसरा होता है मैट्रिक जोन। 3 जोन होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो स्क्रू होता है उसमें कंप्रेशन जोन ही होगा तो प्लास्टिक मटेरियल मुलायम सॉफ्ट नहीं होगा। यहाँ पर ये नहीं था, ठीक है, यहाँ पर नहीं कर लीजिएगा, ये ही नहीं है, ये नहीं है। तो कंप्रेशन जोन अगर नहीं होगा तो प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो मुलायम या सॉफ्ट नहीं होगा। क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? ये आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोल्ड कूलिंग से मोल्ड की जो एज होती है वो कम होती है। अगर आप मोल्ड के अंदर कूलिंग रोटेट करा रहे हो कंटिन्यूअस, तो क्या उसकी जो एज है वो कम हो जाती है? ये बात सही है या फिर ये गलत है? यस और नो में आप लोगों को आंसर करना है। आप इस चीज को, अगर आप लोगों को इस टॉपिक पर और भी कुछ आंसर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका भी आंसर कर सकते हो। ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को यस और नो ही करना है। अगर इससे रिलेटेड आप लोग और भी कुछ जानते हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में वो आंसर भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेसिंग टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे
कि एक टीजी होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, एक प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है। तीनों मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर बात चल रही है प्रोसेसिंग टेम्परेचर, यानी कि मशीन से जब हम पार्ट बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है वो उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पर हमारे जो मटेरियल होता है वो एक फ्लो करता है, बहता है वहां पर, ठीक है, ये इतना ज्यादा होता है। अधिक होने से, प्रोसेसिंग टेम्परेचर अधिक होने से साइकिल टाइम कम होगा। ये बात सही है या ये बात गलत है? यस और नो में आप लोगों को यहाँ पर आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवीसी मटेरियल के लिए, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी मटेरियल के लिए स्क्रू में कंप्रेशन जोन होना चाहिए, ठीक है, कंप्रेशन जोन होना चाहिए। ये बात सही है या गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉकिंग फोर्स या क्लैंपिंग फोर्स इसे आप बोल सकते हो। तो लॉकिंग फोर्स कम करने से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें जो फ्लैश, फ्लैश क्या है? फ्लैश एक डिफेक्ट है जो हमारे पार्ट के अंदर आता है। तो फ्लैश खत्म हो जाती है अगर आप लॉकिंग या क्लैंपिंग को अगर आप कम कर देते हो, तो फ्लैश चला जाता है, जो प्रॉब्लम है वो नहीं आती। ये बात सही है या गलत है? यस और नो में आप लोगों को आंसर करना है। 9 क्वेश्चन। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग, ठीक है, क्लैंपिंग मैंने आप लोगों को 3 तरह की पढ़ाई थी। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग, या फिर आप लोगों की टॉगल टाइप क्लैंपिंग थी, और थर्ड जो थी आप लोगों की हाइड्रो मैकेनिकल टाइप जो क्लैंपिंग थी। ये 3 तरह की क्लैंपिंग मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग की बात की जा रही है। हाइड्रोलिक क्लैंपिंग में मोल्ड के चारों ओर फोर्स लगता है या नहीं? ठीक है, यस लगता है, यस और नो। ठीक है, जो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग होती है जब वो मोल्ड पर फोर्स डालती है तो क्या वो चारों कोनों पर डालती है? ठीक है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है कि वो चारों कोनों पर फोर्स डालती है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं इसे डिफाइन करूंगा, आंसर दूंगा, तब मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूं। 10 क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन, अब आप पूछते हो कि इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन कैसे होते हैं, वे सारे क्वेश्चन यहीं से ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप एक ऑपरेटर की पोस्ट पर जा रहे हो तो आप लोगों से सिंपल जो मशीन की नॉलेज है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है कि मोल्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं, मोल्ड में कितने भाग होते हैं, मशीन में कितने पार्ट होते हैं, टाई बार क्या होती है, ये तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर इंजीनियर लेवल पे जाते हैं तो फिर ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप नहीं किए जाते। उसमें आप लोगों से जो पुटअप क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं डिफेक्ट और रेमेडीज से, कि अगर ये प्रॉब्लम मशीन में आ रही है तो आप क्या करोगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, क्या आप ग्राउंड लेवल पर जो भी चीजें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो आप ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट करोगे, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे आप कैसे टैगल करके चलोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से सुपरवाइजर और इंजीनियर के लिए पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉपर में चुंबक या मैग्नेट लगाना जरूरी है, ये बात सही है या गलत है? ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि अगर लगाना जरूरी है तो क्यों, जो मैग्नेट है वो ऐसा क्या करती है कि हमें हॉपर में उसे लगाना ही चाहिए, या जरूरी नहीं है तो क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12। मशीन ब्रेकडाउन में मोल्ड कूलिंग स्टार्ट रहनी चाहिए। जब हमारी मशीन, आप लोगों ने क्या कर दिया, मशीन को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, ब्रेकडाउन हो रहा है मशीन का, मशीन अगर ब्रेकडाउन में है तो क्या उसकी कूलिंग मोल्ड की चलती रहनी चाहिए? ठीक है, ये बात सही है या गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13। रिफिलिंग के दौरान एनआरवी क्लोज पोजीशन में होती है, यस और नो? ठीक है, रिफिलिंग, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिफिलिंग होती क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैक प्रेशर, ठीक, बड़ा कंफ्यूजन इसके लिए रहता है, लेकिन मैं कई वीडियो में इसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी कर चुका हूं। और अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बैक प्रेशर बढ़ने से रिफिलिंग टाइम बढ़ जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और इसका आंसर करना, चाहे दोबारा आप इसे पढ़ लेना दोबारा भी। बैक प्रेशर बढ़ने से रिफिलिंग टाइम बढ़ जाता है, जिससे साइकिल टाइम भी बढ़ जाता है। ठीक है, यस और नो। 15 क्वेश्चन देखते हैं। सक बैक की सहायता से मटेरियल की ड्रोलिंग को रोका जा सकता है, यस और नो। 16 क्वेश्चन देखते हैं।
रिफिलिंग के दौरान स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, जबकि इंजेक्शन के दौरान क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यस और नो? ठीक है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। मोल्ड टेम्परेचर बढ़ाकर, अगर आप मोल्ड का टेम्परेचर चाहे वो एमटीसी की सहायता से बढ़ा रहे हो, तो मोल्ड का टेम्परेचर बढ़ाकर फ्लो मार्क को ठीक किया जा सकता है। अगर आपके पार्ट में फ्लो मार्क आ रहा है और वो सही नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसकी ये एक रेमेडी भी हो सकती है? कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनसे भी सही किया जा सकता है। क्या ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि मोल्ड टेम्परेचर को बढ़ाकर फ्लो मार्क को ठीक किया जा सकता है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मोल्ड में एचआरटीसी और एमटीसी दोनों भी लगाई जा सकती हैं? यस और नो? क्या कोई मोल्ड ऐसा है या फिर आपने यूज किया हो जिसमें एचआरटीसी भी लगी हो और एमटीसी भी लगी हो? ठीक है, तो ये अब बात आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। कूलिंग टाइम कम करने से सिंकेज को कम किया जा सकता है। अगर आप कूलिंग टाइम को कम कर देते हो, आपकी पार्ट में सिंकेज की प्रॉब्लम आ रही है और आपने कूलिंग टाइम कम कर दिया, तो जो सिंकेज की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। होल्डिंग टाइम बढ़ाकर सिंक मार को कम किया जा सकता है। ये सिंक मार भी क्या है? एक डिफेक्ट है जो प्रोडक्ट के अंदर आता है, और जब ये डिफेक्ट आता है तो क्या हम होल्डिंग टाइम बढ़ाकर इसे ठीक कर सकते हैं? यस और नो? ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के सामने थे। अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से नहीं सुने तो एक बार इसे अच्छी तरीके से आप लोगों को जरूर सुनना है और उन्हें नोट भी कर लेना है। अगर आप नोट्स करने का टाइम मुझे नहीं है आप लोगों को बनाने का, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे बने बनाए नोट्स भी इनके ले सकते हो विद आंसर के सहित। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी जिनके इंटरव्यू हैं या फिर एग्जाम होने वाले हैं या फिर किसी भी जो एग्जाम है प्लास्टिक से रिलेटेड वो तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ये वीडियो शेयर भी आप लोगों को जरूर कर देनी है ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।